मोदी जी, 2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है, उसके बाद भी किया है, और केवल एक शहर और डाउनटाउन नहीं बल्कि बॉर्डर्स तक, जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा के साथ। फिर 370 आया, उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई। श्रीनगर में क्या कमाल की वोटिंग इस बार हो गई। पर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि बताइए हमसे राज्य का दर्जा ले लिया है। आप जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात है कि मेरे इस चुनाव में आपने सवाल पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन मैं आपने विषय निकाला, इसलिए मैं उसमें से सवाल भी पैदा करता हूं, जवाब भी देता हूं। इस पूरे चुनाव में मेरे लिए संतोष की पल कौन सी है? तो मेरे लिए संतोष की पल है श्रीनगर का वोटिंग, क्योंकि इसने इस बात को थप्पा मार दिया कि मेरी नीतियां सही है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। जहां तक राज्य का दर्जा का, हमने पार्लियामेंट में प्रॉमिस किया हुआ है और हम उस पर कमिटेड हैं। हाँ, हम सफल होना चाहते हैं, सफल इन द सेंस पॉलिटिकल पावर में नहीं, स्थितियों में। और पहले हम पर क्या गालियां पड़ती थी, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, चारों तरफ होलना मीडिया में। हम जाते थे मीटिंग में तो आप लोग मिलते थे तो इंटरनेट बंद कर दिया, कौन सा लोकतंत्र है। गालियां खाई, लेकिन मेरे कश्मीर का भला मैंने किया है। मैं दूर का देख सकता था, आप 24 घंटे चैनल के लिए देखते थे, मैं देश के लिए देखता था। और इसलिए मैं इंटरनेट की गालियां खाने के बाद भी, इंटरनेट बंद कर करके भी मैं नौजवानों को गलत रास्ते से बचाने में सफल हुआ। दूसरा मेरा संतोष है, अब 10 साल का समय लगा लीजिए, मानो 2004 से 2014, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए होंगे। 2014 से 24 कितनी माताओं के लाल बच गए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है जी। और इसलिए राज्य भी हमारा अपना कमिटमेंट है। प्रक्रिया हम सफलता के लिए जो भी रास्ता होगा वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं गेहूं की फसल करूं, लेकिन सही सीजन में करूंगा तो मुझे गेहूं मिलेंगे। सही सीजन में नहीं करूंगा तो मेरा बीज भी बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मेरे पिता फौज में थे। बचपन से ही हम कश्मीर जाते रहे, हर गर्मी सर्दी की छुट्टी में। इस बार मैं जब चुनाव कवर करने गया तो मैंने देखा बारामूला, अनंतनाग ऐसी जगहों पे प्रचार चल रहा था। लोग जुड़ रहे थे लोकतंत्र के उत्सव में, जहां पर पहले सेना की गाड़ी जब निकलती थी लोग ऊपर देखते थे खिड़की से कहीं गोली ना चले। वहां नेता खुले में प्रचार कर रहे हो, रात को 9-10 बजे तक लाल चौक खुला है, दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही। इसके बाद आप कश्मीर में क्या देखते हैं? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कश्मीर आफ्टर, जहां तक हम पहुंचे, नेक्स्ट क्या है? पहले मीडिया स्वीकार करे। और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इस आपकी फ्रेटर्निटी को कहना चाहता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले, मेरा एक कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर में, शायद 40 साल के बाद इतनी बड़ी रैली हुई थी। कमेंट क्या होती थी, सरकारी आदमी ला करके बैठा दिया, सरकारी। आप देश का भला करना चाहते कि नहीं करना चाहते? अब उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे जब कल 40% करीब करीब वोटिंग देखेंगे। और उन्होंने, साहब मेरी इच्छा है कि चुनाव ये फेस्टिवल होना चाहिए। चुनाव ये जाकर के एक मैंने यार चलो निकल डाल के आए, ऐसा नहीं, ये शुड बी फेस्टिवल। मैं देख रहा था श्रीनगर में फेस्टिवल का मूड था जी। लोग चाय पिला रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग गाने गा रहे थे, यानी सच में दे वर सेलिब्रेटिंग। मुझे बड़ा, मेरे लिए खुशी का दिन था जी। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि आप सिख समुदाय के बहुत नज़दीक हैं। यहाँ पे स्वर्ण मंदिर की तस्वीर भी लगी हुई है जहाँ हम बैठे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब में आपकी लोकप्रियता बाकी देश में जितनी है उससे थोड़ी कम है, और सिख समुदाय में कई लोग आपको थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं। आप हाल में कानपुर गए, आप पटना गए, वहाँ पे आपने गुरुद्वारे में माथा टेका। क्या आपको लगता है ये जो दूरी है या परसीव्ड गैप है, आपकी कोशिश, आपकी सोच, आपकी नियत और वो समुदाय आपको जिस तरीके से देखता है उसमें, वो जो गैप है उसको आप कम करने में कामयाब हुए हैं क्या? एग्जैक्टली मैं आपके पास जानकारी क्या है मैं नहीं जानता हूँ,
आप चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो मेरे पास कोई जवाब, मैं उसे बाहर चला जा चुका हूँ जी। अच्छा होगा कि आपकी कोई पंजाबी चैनल हो या आपके पंजाबी लोग हो तो एनालिसिस करें कि इस देश के सिख समाज के मूलभूत मुद्दे क्या रहे हैं और किस सरकार ने उन मुद्दों को कैसे अटेंड किया है, और फिर एक लिस्ट निकालिए बाहर। तो आप 100 में से 100 मार्क मुझे दे देंगे। अब हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, वरना मैं तो पंजाब में काम कर चुका हूँ जी। मैं सालों तक पंजाब में रहा हूँ और इमरजेंसी में मैं सिख के वेश में रहता था, अंडरग्राउंड था तो मैं सरदार के वेश में रहता था। और मुझे सहज रूप से, मैं यहाँ दिल्ली में रहता था तो भी मैं कभी कभी लंगर खाने जाता था, इसलिए नहीं कि मुफ्त का मिलता है, मेरी एक श्रद्धा थी जी, मेरी श्रद्धा से जाता हूँ। मैं आज भी मानता हूँ जी कि सिख समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी वो जहाँ भी हैं, ये दुर्भाग्य है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत फैल गया है, वरना वे एक प्रकार से डिसिप्लिन लाइफ वाले समाज है। हम गर्व करें ऐसा समाज है जी। मुझे वो स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं वो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ जी।